क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपको कैसे देखते हैं या कैसे आप उन्हें देखते हैं, कैसे आप बोलते हैं और क्या बोलते हैं? इन चार चीजों के जरिए ही हम न सिर्फ दूसरे लोगों को जज करते हैं, बल्कि बाकी सब लोग भी हमारा इसी तरह से जजमेंट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मेरी इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट है कि हम क्या करते हैं, यानी हमारे एक्शंस। पहला तरीका जिससे लोग हमें जज करते हैं वो है कि हम क्या करते हैं। आपने सुना होगा, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी आपके एक्शन, आपका काम आपके शब्दों से ज्यादा बोलता है। तो यानी कि अगर हम अपने कामों में ध्यान न दें तो फिर चाहे कोई जितना कुछ भी बोल ले, लोग हमें वही समझेंगे जो हम करते हैं। तो अब से कोई भी काम करें सोच समझ के करें। जैसे अगर आपको आपके फ्रेंड की, किसी दोस्त की हेल्प करनी है तो सिर्फ मुंह से बोल के नहीं, कुछ करके दिखाएं। क्योंकि अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। तो वहां से समझ में आता है कि ये सिर्फ बोल रहे हैं, करना इनको कुछ नहीं है। तो इसीलिए लोगों का भरोसा आपके कामों से ही बनता है। क्योंकि सिर्फ मुंह चलाने से काम नहीं बनेगा, हाथ पैर भी चलाने पड़ेंगे। तो हमें दूसरों के लिए कुछ करना भी चाहिए, सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी। अब दूसरा पॉइंट है कि हम कैसे दिखते हैं, यानी हमारी अपीयरेंस। याद रखें, आपकी जो पहली छवि, पहला जो आपका अपीयरेंस है, वो बहुत कुछ कहता है। इसे कभी भी इग्नोर ना करें। हमारी बॉडी लैंग्वेज और कैसे हम खुद को प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मॉडल जैसा दिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा साफ सुथरे और पूरे कॉन्फिडेंस से भरे रहें। जैसे किसी भी मीटिंग में जाएं या अपने फ्रेंड से मिलें, या जिससे भी आप मिलने जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से आपकी मीटिंग है, तो आपका जो बॉडी पोस्चर है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो दिखनी चाहिए कि आप खुद पे भरोसा करते हैं। अब मान लीजिए कि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ऐसे में ही आप ऐसे घुसेंगे कि जैसे आप सिनेमा घर में कोई पॉपकॉर्न लेने के लिए आए हैं। तो ऐसे में कोई नौकरी थोड़ी ही मिलेगी, आपको हंसी जरूर मिल जाएगी। तो इसीलिए अपने बॉडी पोस्चर का ध्यान रखें, और साथ में अपने बॉडी पोस्चर के साथ आपकी मेंटेनेंस और आपका कॉन्फिडेंस, तो ये भी प्रॉपर होना चाहिए। अब तीसरा सेगमेंट आता है कि हम क्या कहते हैं, यानी हमारे वर्ड्स। शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि तीर, अगर सही समय पर सही निशाना लग गया तो किसी को दिल को छू सकते हैं, लेकिन जरा सा गलत निशाना लग गया तो सामने वाला घायल भी हो सकता है। तो इसीलिए अपने शब्दों पर बहुत ध्यान दें। कोशिश करें कि आप अपने शब्दों से किसी का मनोबल बढ़ा सके, ना कि मनोबल को गिराएं। जैसे अपने दोस्तों का या परिवार वालों को तारीफ दीजिए, उनकी मेहनत को पहचानिए। मतलब गुस्से में बोले गए शब्दों से बचिए, क्योंकि याद रहे, जब बात मुंह से निकल जाती है तो बहुत दूर तक चली जाती है और उस तीर की तरह हो जाती है जो लौट कर फिर वापस नहीं आता। क्योंकि शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। जब हम किसी को कुछ कहते हैं तो वो उसे लंबे समय तक याद रहता है। तो इसीलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप अपने बच्चों को डांट रहे हैं तो डांटने के बजाय समझाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो वो बच्चा बचपन की वो यादें पता नहीं जीवन भर उसके साथ रहेंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम ठीक कर सकते हैं या सुधार सकते हैं। चौथा पॉइंट है, हम कैसे कहते हैं। शब्द तो हम कहते ही हैं, लेकिन कैसे कहते हैं, हमारी टोन और हमारे एक्सप्रेशन। हम किसी बात को कैसे कहते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके कहने का तरीका आपके कहने से भी ज्यादा असर डालता है। कहने का तरीका बहुत मायने रखता है, सिर्फ बात ही नहीं, उसका स्वर, उसका अंदाज भी बहुत असर डालता है। जैसे आप किसी की तारीफ करते हैं तो सच्चे दिल से कीजिए। किसी से भी बात करते वक्त थोड़ा सा कंपैशन और अपने अंदर सच्चाई लेके आए। अगर माफी मांगनी है तो दिल से मांगिए, और अगर तारीफ करनी है तो भी दिल खोल के करें। मान लीजिए आपकी पत्नी ने कोई डिश बनाई है, लेकिन आपके हिसाब से वो ठीक नहीं है, आपको पसंद नहीं आई, तो डायरेक्ट ना बोलने के बजाय आप हंसते हुए ये भी बोल सकते हैं कि आज लग रहा है कि इस डिश में आपने कोई नया एक्सपेरिमेंट किया है। तो इससे आपकी बात भी रह जाएगी और आपकी बीवी का या सामने वाले का दिल भी नहीं दुखेगा। तो ये इस तरह के कुछ तरीके हैं जिन्हें हम अपना के अपनी बात को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और सामने वाले को हर्ट भी नहीं होगा। ये चार चीजें आपके जीवन में छोटे छोटे बदलाव ला सकती है। इन्हें सुधारने में सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं अपने चारों तरफ से जुड़ाव को और भी बेहतरीन बनाने के लिए। ये छोटा कदम आपके रिश्तों में, आपकी पर्सनालिटी में और खुद के प्रति भी आपके नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो याद रखें, असली स्मार्टनेस सिर्फ बड़े काम करने में नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों में सुधार लाने से होती है।
तो ये 4 तरीके आपके जीवन को बहुत सरल और सुलझा हुआ बना सकते हैं। अपने रिश्तों में प्यार और सम्मान बढ़ा सकते हैं। ये 4 बदलाव मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी-सी प्रैक्टिस से आपके जीवन में बेहतर नतीजे ला सकते हैं। अपने जीवन को थोड़ी सजगता से अवेयरनेस के साथ जिएँ और देखें कि कैसे आपके परिवार और समाज के लिए ये आदर से भर जाता है। तो अगर ये बातें आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर गई, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक की वीडियो पे। तब यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।